नहीं उठा सकते। क्यों? क्योंकि वो किसी इंसान को किसी इंसान के पास भेजता है, वो डायरेक्ट नहीं जा सकता और उसी से हमें एक दूसरे के, चाहे बीमारी की बात लगा लो, चाहे वो इनकम का सोर्स लगा लो, या कोई भी किसी भी चीज़ का प्रचार करने के लिए भेजता है। तो आज हम जिस हेल्थ अवेयरनेस के बारे में बात करना चाहते हैं उसका नाम है पेशकार वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। और अगर इसकी मैं CMD की बात करूं तो मिस्टर बलिंदर सिंह जो खड़गकाल से बिलोंग करते हैं और आर्मी से रिटायर्ड पर्सन है। दोस्तों 3 पीढ़ियों से, अब ये चौथी पीढ़ी है सर की जो आयुर्वेद को प्रमोट कर रहे हैं। तो सोचो अगर 4 पीढ़ी है तो कुछ तो एक्सपीरियंस है, कुछ तो इस कॉन्सेप्ट में दम होगा। और अगर मैं सर आर्मी से रिटायर्ड है तो आप एक बात सोच के देखो कि जो फोर्स वाले इंसान हैं उनको एक शपथ दिलाई जाती है जब उनकी ट्रेनिंग होती है कि जो भी कुछ करूँगा वो अपनी जान तक दे सकता हूँ, लेकिन मैं अपने वादे से पीछे नहीं हटूंगा। तो सोचो अगर वो आयुर्वेद को प्रमोट कर रहा है 4 पीढ़ी से तो उसमें कितना दम होगा। दूसरा अगर मैं बात करूँ कि हमारे मिस्टर मंजीत सिंह जो MD सर हैं, उनका 17 साल का डायरेक्ट सेलिंग एक्सपीरियंस है। इससे आगे अगर मैं अपने CFO की बात करूँ तो मिस्टर अशोक भाटिया जी, जो ये तीनों वो महान हस्ती हैं जो कि इस आयुर्वेद का जो प्लेटफॉर्म है ये हम सब के लिए एक बहुत ही बेस्ट काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी नॉलेज दे रहे हैं, बहुत अच्छी साथ सपोर्ट दे रहे हैं, जिनकी गाइडलाइन में चलकर हम बहुत आगे तक पहुँच सकते हैं। अब मैं बात करूँ कि प्रोफाइल की, अगर हम किसी भी संस्था में काम करते हैं तो उसको अथॉरिटी ली जाती है। तो जो हमारे लीगल डॉक्यूमेंट है वो ये लीगल डॉक्यूमेंट उसी संस्था के हैं जो हमें अथॉरिटी मिली हुई है कि हम इस आयुर्वेद को प्रमोट कर सकते हैं या इस काम को हम कर सकते हैं। आगे मैं बात करूं कि आज के टाइम में सबको जरूरत है अच्छे हेल्थ की, अच्छे इनकम की और यानी खुश परिवार की। तो खुश परिवार कैसे रहेगा? अगर अच्छी हेल्थ होगी या हमारे पास इनकम अच्छी होगी तो ही हम एक अच्छी हेल्थ ले सकते हैं। जो हमारे जो प्रोडक्ट है, जो हमारा शरीर है वो इस पे चलता है 8 0 3 7 6 5 5 पोषक तत्वों से हमारा शरीर चलता है, जैसे वाटर, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, पानी, वसा वगैरह से। तो अगर ये हमारे शरीर में ज्यादा हो जाए तो बीमारी, अगर कम हो जाए तो भी बीमारी। 10% हम अनहेल्दी है, यानी 10% ऐसे हैं इंसान हैं जिनके कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम हर इंसान की है, पता नहीं चलता। नॉर्मल प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम होती है तो हमें पता नहीं चलता, ज्यादा होती तो पता चलता है। और 80% जो है, मतलब 80% ऐसे इंसान हैं अपनी इस इंडिया में, अपनी इस दुनिया में पूरी में कि जो अस्वस्थ है, और 10% ऐसे हैं जो नॉर्मल प्रॉब्लम है। पहले की अगर मैं बात करूँ तो पहले दवाइयाँ वगैरह नहीं होती थी, गाढ़े वगैरह होते थे और नॉर्मल प्रॉब्लम होती थी। और दवाइयाँ नहीं होती थी तो पहले की जो एज होती थी वो भी कम से कम 90-100 भी क्रॉस कर जाया करती थी। पहले के खान पान की अगर मैं बात करूँ तो शुद्ध खाना होता था, ऑर्गेनिक खाद वगैरह होता था, तो उसमें क्या था कि बीमारियां भी नहीं होती थी। पहले की जो राबड़ी थी वो भी एक बेस्ट काम किया करता है ना। आज अगर हम दवाई गोली की बात करें या फिर अगर हम फ्रूट की बात करें या अगर हम सब्जी की बात करें या अगर एक गेहूं की बात करें तो बहुत सी ऐसी एलर्जी हो रही है जो गेहूं से हो रही है। और आज की अगर एज की बात करें तो 60 या 65, लेकिन छोटे छोटे बच्चों में भी हार्ट अटैक आ रहा है।